धरती का वास्तविक स्वर्ग और कलयुग में महादेव का निवास स्थान केदारनाथ, जिसके बारे में ये कहा जाता है कि यहाँ पर नर और नारायण का साक्षात स्वरूप देखने को मिलता है और यहाँ जाना लोगों का सपना होता है। और जो लोग एक बार यहाँ होकर आ जाते हैं वो कहते हैं कि केदारनाथ में स्वर्ग से हवा आती है और यहाँ पर हर 5 मिनट में मौसम बदल जाता है। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है कि उत्तराखंड में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी पर बना हुआ 12 ज्योतिर्लिंग में सर्वोच्च ज्योतिर्लिंग केदारेश्वर महादेव और उनके धाम केदारनाथ से जुड़े कई ऐसे रहस्य हैं जिनके बारे में आज भी उनके भक्त पूरी तरह से नहीं जानते हैं। तो आज की वीडियो में आपको बताते हैं 4 धामों में से एक केदारनाथ से जुड़ी हुई कई ऐसी रहस्यमयी बातें जिन्हें जानने के बाद केदारनाथ जाने के लिए आपका भी मन और भी बेचैन हो जाएगा। तो वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे देश हिंदुस्तान में महादेव के कई धाम बने हुए हैं, लेकिन इन सभी के बारे में जो दिलचस्प बात है वो ये है कि महादेव ने अपने रहने के लिए हमेशा ही एक एकांत और सबसे अनोखा स्थान चुना है। अब चाहे आप कैलाश पर्वत देख लीजिए, अमरनाथ देख लीजिए या फिर केदारनाथ धाम को ही देख लीजिए। तो दोस्तों, जब बात की जाती है केदारनाथ धाम की तो महादेव के 12 ज्योतिर्लिंग में से सर्वोच्च केदारनाथ धाम ही है, जो समुद्र तल से 3581 मीटर की ऊंचाई पर बना हुआ है और यहाँ तक पहुँचना हर एक के बस की बात बिल्कुल नहीं है। ये न केवल उत्तराखंड का सबसे बड़ा महादेव का मंदिर है, बल्कि हिमालय की सर्वोच्च चोटी पर बना हुआ एकमात्र धाम भी यही है। केदारनाथ मंदिर पहाड़ों और 5 नदियों से घिरा हुआ है। केदारनाथ धाम के एक तरफ 22,000 फीट ऊंचा केदार पर्वत, दूसरी तरफ 21,600 फीट ऊंचा खर्च कुंड और तीसरी तरफ 22,703 फीट ऊंचा भरत कुंड का पहाड़ बना हुआ है। और इसी के साथ यहाँ पर 3 नहीं बल्कि 5 नदियों का संगम होता है, जिनमें मंदाकिनी, मधुगंगा, क्षीरगंगा, सरस्वती और स्वर्ण गौरी शामिल हैं। मंदाकिनी नदी अलकनंदा की सहायक नदी है और इसी के किनारे पर बसे हैं केदारेश्वर महादेव अपने धाम केदारनाथ में। तो दोस्तों, आपने अक्सर सुना होगा कि केदारनाथ धाम के बारे में ये कहा जाता है कि 400 सालों तक ये धाम बर्फ के नीचे धरती में दबा हुआ था। लेकिन सवाल ये है कि इतने सालों तक बर्फ के नीचे दबे रहने पर भी ये मंदिर सुरक्षित कैसे रहा। ऐसा कहा जाता है कि इस मंदिर को बड़े बड़े पत्थरों से जोड़कर बनाया गया है और यहाँ पर महादेव के त्रिकोण आकार के शिवलिंग की पूजा भी की जाती है। और पुराणों में लिखा हुआ है कि जब भगवान विष्णु के अवतार नर और नारायण ऋषि ने केदार सुरंग पर महादेव की तपस्या की थी, तो उनकी तपस्या से प्रसन्न होने के बाद महादेव ने उन्हें वरदान देने को कहा। तो उन्होंने वरदान में महादेव से वही रह जाने का वरदान मांगा और तभी से माना जाता है कि यहाँ पर जो शिवलिंग है वह स्वयं स्वयंभू है, यानी कि खुद महादेव यहाँ पर प्रकट हुए हैं। तो चलिए अब आपको बताते हैं महादेव के धाम केदारनाथ से जुड़े कुछ अनसुने रहस्य। नंबर 1, तो दोस्तों सबसे पहला रहस्य तो यही है कि आखिर मंदिर का निर्माण कैसे किया गया होगा, क्योंकि ये मंदिर भूरे रंग के बड़े बड़े और मजबूत शिलाखंडों को आपस में इंटरलॉक पद्धति से जोड़कर बनाया गया है। क्योंकि ये मंदिर 6 फीट ऊंचे चौकोर चबूतरे पर बना हुआ है और इस चबूतरे के ऊपर 85 फीट ऊंची, 187 फुट लंबी और 14 फुट चौड़ी मंदिर की 12 फुट मोटी दीवारें खड़ी हुई हैं। तो हैरानी की बात यह है कि आखिर जिस जमाने में क्रेन और बड़ी बड़ी मशीनों जैसी टेक्नोलॉजी थी ही नहीं, तो आखिर हिमालय की इतनी ऊंची चोटी पर इतने बड़े बड़े पत्थर कैसे पहुंचे होंगे, जबकि केदारनाथ तक पहुंचने का रास्ता इतना टेढ़ा मेढ़ा है और उबड़ खाबड़ भी है कि आम इंसान की भी यहाँ तक पहुँचने में हालत खराब हो जाती है। तो इतने भारी पत्थरों को इतनी ऊंचाई पर लाकर आखिर किसने इन्हें तराशा होगा और इतना सुंदर मंदिर बनाया होगा। इस मंदिर की विशाल छत इतनी सुंदर आकृति की है, तो आखिर कैसे इसे इतनी ऊंचाई पर टिकाया गया होगा। और जिस जमाने में साइंस नहीं थी, उस जमाने में ये इंटरलॉक पद्धति का इस्तेमाल आखिर कैसे किया गया होगा, ये भी आज तक एक रहस्य बना हुआ है। लेकिन मंदिर के बारे में अगर बात की जाए तो इस मंदिर को 3 भागों में बांटा गया है, जिनमें पहला भाग गर्भगृह, दूसरा दर्शन मंडप और तीसरा सभा मंडप बना हुआ है। मंदिर का मुख्य भाग मंडप गृह और गर्भगृह के चारों ओर प्रदक्षिणा पथ बना हुआ है। मंदिर के बाहर के हिस्से में शिव जी के वाहन नंदी महाराज की प्रतिमा बनी हुई है
इस मंदिर को कात्यायनी शैली में बनाया गया है। मंदिर की छत लकड़ी की बनी हुई है और इस छत के ऊपर सोने का कलश रखा हुआ है। तो जो लोग केदारनाथ जाना चाहते हैं उन्हें गौरी कुंड से 15 किलोमीटर तक पैदल यात्रा करनी होती है। नंबर 2 दोस्तों, केदारनाथ का दूसरा रहस्य यह है कि इस मंदिर को आखिर किसने बनाया। एक तरफ लोगों का मत है कि केदारनाथ की स्थापना पांडवों ने की, वहीं दूसरी तरफ ये मत मिलता है कि केदारनाथ धाम को आदि गुरु शंकराचार्य जी ने बनवाया था। ऐसी मान्यता है कि द्वापर काल में जब पांडवों ने महादेव का युद्ध जीत लिया था तब उन्हें इस बात की ग्लानि थी कि उन्होंने अपने भाइयों सगे संबंधियों का वध करके जघन्य पाप किया है और अपनी शंका के साथ जब वो श्री कृष्ण की शरण में गए तो कृष्ण जी ने उन्हें महादेव की तपस्या करने को कहा। तो इन पापों से मुक्ति पाने के लिए पांडव भगवान शिव के दर्शन के लिए काशी पहुंचे, लेकिन इस बात का पता जब भोलेनाथ को चला तो वो नाराज होकर केदारनाथ चले गए। फिर पांडव भी भोलेनाथ के पीछे पीछे केदारनाथ पहुंच गए। फिर भगवान शिव ने पांडवों से बचने के लिए बैल का रूप धारण कर बैलों के झुंड में शामिल हो गए। तब भीम ने अपना विराट रूप धारण कर 2 पहाड़ों पर अपना पैर रख कर खड़े हो गए। सभी पशु भीम के पैरों के नीचे से चले गए, लेकिन जैसे ही महादेव अंतर्ध्यान होने ही वाले थे कि भीम ने भोलेनाथ की पीठ पकड़ ली। पांडवों की आस्था देखकर महादेव बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें दर्शन दिए। इसके बाद पांडव इस पाप से मुक्त हो गए और फिर यहीं केदारनाथ के मंदिर का निर्माण करवाया था, जिसमें आज भी बैल की पीठ की त्रिकोण आकृति पिंड के रूप में पूजा की जाती है। नंबर 3 दोस्तों, अगला रहस्य यह है कि ये मंदिर 400 सालों तक बर्फ में दबा रहा। दोस्तों, जब पांडवों ने इस मंदिर को बनवाया था तो इसके बारे में कोई नहीं जानता था और उत्तराखंड में 13 से 17वीं शताब्दी के बीच भारी बर्फबारी में ये मंदिर बर्फ के नीचे दब गया। लेकिन ये भी उल्लेख मिलता है कि 508 ईसा पूर्व जन्मे आदि शंकराचार्य जी ने इस मंदिर को दोबारा से बनवाया और उन्हीं की समाधि इस मंदिर के पीछे दी गई है। आर्कियोलॉजिस्ट ने बताया कि मंदिर का गर्भगृह मंदिर से ज्यादा पुराना है और इसे 8वीं शताब्दी का बताया जा रहा है। इसके बाद कहा जाता है कि 10वीं शताब्दी में मलावा के राजा भोज ने और फिर 13वीं शताब्दी में एक और राजा ने इस मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया। लेकिन वास्तव में बर्फ के नीचे दबे रहने पर भी ये मंदिर आज भी सुरक्षित है, ये आज भी रहस्य बना हुआ है। नंबर 4 अगले रहस्य की बात की जाए तो केदारनाथ मंदिर में मंदिर के बंद होने पर भी अगले 6 महीने तक एक दीपक हमेशा जलता रहता है। दरअसल केदारनाथ मंदिर केवल भक्तों के लिए अक्षय तृतीया से लेकर कार्तिक मास की भाई दूज तक खुला रहता है। इसके बाद मंदिर में पुजारी एक दीपक जलाते हैं जो अगले 6 महीने तक ऐसे ही जलता रहता है जब मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि उन 6 महीनों में स्वर्ग से आकर देवता और गंधर्व भगवान महादेव की पूजा करते हैं। मंदिर के पट बंद होने के बाद मंदिर के पुजारी भोलेनाथ की चांदी की विग्रह प्रतिमा और डंडी को उठाकर पहाड़ों के नीचे उखी मठ में ले जाते हैं। लेकिन अब रहस्य की बात यह है कि कपाट बंद होने के बाद भी आखिर 6 महीने तक यह ज्योति कैसे जलती रहती है और मंदिर में रोजाना पूजा और साफ सफाई का काम कौन करता है, क्योंकि जैसा मंदिर पुजारी छोड़कर जाते हैं 6 महीने बाद पुजारियों को मंदिर वैसा ही वापस मिलता है। नंबर 5 यहाँ के बदलते मौसम का रहस्य। दोस्तों, वीडियो की शुरुआत में ही हम आपको बता चुके हैं कि केदारनाथ मंदिर 3 पहाड़ों और 5 नदियों से घिरा हुआ है और अलकनंदा की सहायक नदी मंदाकिनी भी केदारनाथ के पास से बह रही है। केदारनाथ मंदिर के आसपास सर्दियों में भारी बर्फबारी होती है और बारिशों में मूसलाधार पानी बरसता रहता है। लेकिन जिस समय भक्तों के लिए मंदिर के कपाट खुले होते हैं उस समय भी यहाँ पर मौसम का कोई ठिकाना नहीं होता। हर 5 मिनट में यहाँ पर मौसम बदल जाता है। कभी बहुत तेज गर्मी, कभी बहुत तेज सर्दी और कभी बहुत तेज बारिश होने लगती है। किसी को नहीं पता कि कब यहाँ पर बादल फट जाएं, कब बाढ़ आ जाए या फिर कब चिलचिलाती सर्दी आपको जमा दे। और मौसम का यह बदलाव भी यहाँ पर एक रहस्य बना हुआ है। नंबर 6 हर मौसम में ये मंदिर सुरक्षित रहता है। दोस्तों, अखबारों को तराशें तो 16 जून 2013 की रात में उत्तराखंड में प्रकृति ने अपना रौद्र रूप दिखाया था। इस समय बाढ़ की वजह से इतना तेज भयंकर जल प्रलय हुआ था कि बड़ी बड़ी मजबूत इमारतें भी ताश के पत्तों की तरह ढेर हो गई थीं। लेकिन हैरानी की बात तो यह थी कि मंदिर के पीछे की पहाड़ी से पानी के बहाव की वजह से एक बहुत विशाल चट्टान लुढ़कती हुई जब मंदिर की तरफ आ रही थी तो मंदिर के पास आते ही ये चट्टान रुक कैसे गई और बाढ़ का पानी उस चट्टान की वजह से मंदिर के दोनों तरफ बहने लगा, जिसकी वजह से मंदिर पर बाढ़ का कोई असर नहीं हुआ। इस महाप्रलय में 10,000 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी,
लेकिन मंदिर के इस पत्थर पर आज तक नहीं आई और इसका रहस्य कोई नहीं जानता। नंबर 7, क्या पुराणों की भविष्यवाणी सच होगी और केदारनाथ हमेशा के लिए लुप्त हो जाएगा? ये भी एक रहस्य ही बना हुआ है। पुराणों ने भविष्यवाणी की है कि उत्तराखंड का ये हिस्सा एक दिन पूरी तरह से लुप्त हो जाएगा। माना जाता है कि जैसे जैसे कलयुग अपने चरम पर पहुंचता जाएगा, उसी दिन नर और नारायण पर्वत आपस में एक हो जाएंगे और केदारनाथ धाम के पास बना हुआ बद्रीनाथ धाम का रास्ता हमेशा के लिए बंद हो जाएगा और जो भी भक्त 4 धाम की यात्रा पर जाएंगे वह बद्रीनाथ के दर्शन नहीं कर पाएंगे। पुराणों ने यह भी कहा है कि बद्रीनाथ और केदारनाथ दोनों ही कलयुग के अंत में लुप्त हो जाएंगे और नए युग के साथ इन दोनों धामों को मिलाकर एक नए धाम का निर्माण होगा, जिसे भविष्य बद्री कहा जाएगा और यही कलयुग के बाद फिर से सतयुग की नींव रखेगा। तो क्या केदारनाथ में आने वाली आपदाएं इसी भविष्यवाणी का संकेत देती हैं? यह भी एक रहस्य ही है। नंबर 8, आखिर महादेव के सभी शिवलिंग भारत में एक ही सीध पर कैसे बने हुए हैं? यह भी एक रहस्य ही है। दोस्तों, अगर आप भारत के नक्शे को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि केदारनाथ मंदिर और रामेश्वरम मंदिर दोनों एक सीध में एक रस्सी के 2 छोर की तरह हैं और इन्हीं के बीच में तेलंगाना का कालेश्वर मंदिर, आंध्र प्रदेश का श्री कालाहस्ती मंदिर, तमिलनाडु का एक एकम्बरेश्वर मंदिर, तमिलनाडु का ही अरुणाचल मंदिर, चिदम्बरम का तिलाई नटराज मंदिर आते हैं। लेकिन अब सवाल यह है कि उस जमाने में ना तो कोई आर्किटेक्ट हुआ करता था और ना ही इतनी सुपर फास्ट टेक्नोलॉजी, तो आखिर इन सभी मंदिरों का निर्माण एक ही सीध में कैसे कराया गया होगा? और अगर ये शिवलिंग खुद ही उत्पन्न हुए हैं तो भी इनका एक ही सीध में होना और इन शिवलिंगों का पंचभूतों का प्रतिनिधित्व करना भी एक रहस्य ही है। नंबर 9, अगले रहस्य की अगर बात की जाए तो कहा जाता है कि उत्तराखंड का केदारनाथ मंदिर और नेपाल का पशुपतिनाथ मंदिर मिलकर एक शिवलिंग का निर्माण करते हैं, लेकिन उत्तराखंड और नेपाल दोनों अलग अलग दिशा में हैं। केदारनाथ मंदिर उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में बना हुआ है, जिसे अर्ध ज्योतिर्लिंग कहा जाता है, जहां पर एक भैंस की पीठ की पूजा की जाती है। वहीं पशुपतिनाथ मंदिर में एक भैंस के सर की पूजा की जाती है और दोनों ही शिवलिंग को स्वयंभू माना जाता है। तो जब भी हम केदारनाथ की कथा सुनते हैं तो आपने पंच केदार के बारे में तो जरूर ही सुना होगा। माना जाता है कि जब पांडव अपना प्रायश्चित करने के लिए शिवजी की तपस्या करके उन्हें प्रसन्न करना चाहते थे, लेकिन शिवजी उनसे मिलना ही नहीं चाहते थे। लेकिन माता पार्वती के कहने पर शिवजी ने उनसे मिलने का मन तो बनाया, लेकिन अपने असली रूप में नहीं। उन्होंने भैंस का रूप धारण करके उन्हें दर्शन दिए। लेकिन जैसे ही वह धरती में लुप्त होने वाले थे, भीम ने अपने 1000 हाथियों के बल से उनकी पूंछ को पकड़ लिया और जहां पर भीम ने उनकी पूंछ को पकड़ा था उसे आज केदारनाथ कहा जाता है। ऐसे ही महादेव की भुजाएं एक अलग स्थान पर, शीश एक अलग स्थान पर, खुर एक अलग स्थान पर और सींग एक अलग स्थान पर प्रकट हुए और अलग अलग स्थानों पर प्रकट होने की वजह से पंच केदार के रूप में इनकी पूजा की जाती है। लेकिन यह सभी अलग अलग दिशाओं में कैसे हैं, यह भी एक रहस्य ही है। नंबर 10, अगले रहस्य की बात अगर की जाए तो यहाँ पर शिवलिंग की उत्पत्ति का सत्य भी रहस्य बना हुआ है। पुराण कहते हैं कि हिमालय के केदार श्रृंग पर भगवान विष्णु जी के नर और नारायण ऋषि के अवतारों ने तपस्या की थी और महादेव ने प्रसन्न होकर उन्हें वरदान मांगने को कहा था। तब उन्होंने केदारनाथ में महादेव के ज्योतिर्लिंग के रूप में सदा वहीं बस जाने का वरदान मांगा था और तभी से पर्वतराज हिमालय पर केदार नाम का श्रृंग मौजूद है। केदार घाटी में नर और नारायण पर्वत के नाम के 2 पहाड़ बने हुए हैं और माना जाता है कि विष्णु जी के 24 अवतारों में से नर और नारायण अवतारों की तपोभूमि भी केदार घाटी ही है और इसी वजह से यहाँ पर महादेव के धाम केदारनाथ के साथ बद्रीनाथ धाम में भगवान विष्णु की पूजा होती है। माना जाता है कि सतयुग में बद्रीनाथ धाम को नारायण ने बनाया था और शिव पुराण की रुद्र संहिता में भी बद्रीनाथ धाम की व्याख्या की गई है। तो क्या केदारनाथ बद्रीनाथ के बाद बना हुआ है, यह भी एक रहस्य है। तो दोस्तों, ये थे केदारनाथ से जुड़े हुए वह 10 रहस्य जिनके बारे में कई लोग आज भी नहीं जानते हैं। उम्मीद करते हैं अब आप लोग समझ गए होंगे कि आखिर केदारनाथ के 10 रहस्य कौन से हैं। अगर आपको आज की यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके महादेव के इस पवित्र धाम की जानकारी और लोगों तक जरूर पहुंचाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।